या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न फ़इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन इला आखिरिल आया। इस आयत करीमा में उस अखलाकी बुराई का जिक्र किया गया है जिस अखलाकी बुराई को लेकर आवाम की बात नहीं बल्कि खवास भी उधर बहुत ज़्यादा मुतवज्जे हो नहीं पाते इल्ला माशाअल्लाह। बहुत ही सख्त और ख़तरनाक बीमारी है जो इस वक्त पूरे माशरे में चल रही है, और वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, बहुत ज़्यादा गुमान करने से बचो। मुराद इसकी है कि बदगुमानियों से बचो। तो इस वक्त आप देखते हैं कि समाज में और सोसाइटी में बहुत जल्दी हम लोग बदगुमानी के एतबार से एक दूसरे पर एतबार और एतमाद, ये दो लफ्ज़ ये कर लेते हैं। एतबार भी कर लेते हैं और एतमाद भी कर लेते हैं, यानी तहकीक के सारे दरवाजे उसी वक्त हम बंद करना तो छोड़िए, खोलते ही नहीं है। बंद तो उस वक्त हो ना जब खुले हुए हो। तो बदगुमानी को लेकर पूरे समाज में जो एक आग फैली हुई है, और इसका नतीजा फिर ये होता है कि दिलों में दूरियां पैदा होती है। जब एतमाद बदगुमानी पर हुआ, एतबार बदगुमानी पर हुआ, तो फिर मोहब्बत और एतमाद की फिजा कायम हो ही नहीं सकती। ये कुरान करीम का हुक्म है कि इससे बचो, जबकि सूरत हाल दूसरी तरफ ये नजर आती है कि जरा सा किसी ने किसी के बारे में कुछ कह दिया तो बहुत जल्दी आदमी मान लेता है, बल्कि न सिर्फ मानता है, अगले को जब वो रिपोर्ट करता है या कोट करता है तो फिर मिर्ची मसाले कंटकी के या फिर तंदूरी के सारे अपनी ही जेब से खर्च करता है। मेरी मुराद इससे यह है कि उस पे न जाने फिर कितने इजाफे बोलचाल के हो जाते हैं, और आदमी ये समझता है कि भाई क्या हुआ, मैंने कुछ तो नहीं किया। अरे मेरे भाई, आपको पता है कुरान की इस आयत की रोशनी में बदगुमानी करना गुनाह कबीरा है। ये जो हम कहते हैं ना शराब पीना गुनाह कबीरा, नौज बिल्ला जिना करना गुनाह कबीरा, और भी बहुत सारे सूद खाना गुनाह कबीरा, ये जो गुनाह कबीरा की फहरिस्त चंद गुनाहों की हमारे जहनों में बैठी हुई है, हम समझते हैं कि बस यही है गुनाह कबीरा। ये जो अखलाकी गुनाह कबीरा है, अखलाकी, उसमें से एक है बदगुमानी करना। जब किसी चीज के या अम्र के बारे में हमारे पास कोई सबूत ना हो तो कुरान का हुक्म यह है कि आप उस पर यकीन ना करें। लेकिन आप देखिए कि माशरे का जो मिजाज, और माशरे का एक हिस्सा हम है, इसलिए कि अफराद के इज्तिमा का नाम माशरा है। तो फर्द का जब मिजाज ये बन जाए कि बस इधर इधर से सुना और उस पर यकीन कर लिया और फिर आगे उसको मजीद बढ़ा दिया। अब अल्लाह ना करे अगर बरोज़े महशर वो बात गलत साबित हुई तो हमारी वजह से जितनी चेन बनी वो सारी चेन के जिम्मेदार महशर के दिन हम होंगे। इतना तो हम कर सकते हैं ना कि पहले तो हम किसी के बारे में कुछ सुनने की जहमत गवारा ना करें। धुन रे धुन, अपनी धुन, पराई धुन का पाप न भूल। कब्र में मुझे जाना है, हश्र में मुझे खड़े होकर मेरा हिसाब देना है, एक चीज। दूसरी ये कि क्या हम इतने फुर्सत अली शाह हो गए हैं कि अब यही काम बचे हमारे पीछे कि वे सुनते सुनाते रहो, मिर्ची मसाले लगा के आगे भेजते रहो। जिंदगी का एक एक लम्हा बहुत कीमती है, एक एक लम्हा इस वक्त नहीं पता चलेगा। थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मिसाल देता हूँ। अल्लाह ना करे कि सफ़र में हम हो और हमारी गाड़ी बिल्कुल आकर खड़ी हो जाए और अभी बैग में कुछ चीज़ें हमारी डालना बाकी हो। फॉर एग्जांपल शुगर का किसी को मर्ज है तो शक्कर की गोलियाँ, शुगर की, डायबिटिक, और ब्लड प्रेशर की गोलियां रह गई, दवाइयां रह गई, डॉक्टर ने जो कहा था वो रह गई, या फिर जिसको हम जरूरी समझते हैं, और बहुत अच्छी मिसाल याद आ गई अभी, सबसे जरूरी, सारी चीजों से जरूरी है मोबाइल। वो अगर कहीं भी रह गया तो सफर में आधा घंटा लेट, लेकिन मोबाइल लेकर जाएंगे, बेचैन हो जाता आदमी।
اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ وقت کتنا قیمتی ہے. میں اگر پہلے سے اس کو تیار کر لیا ہوتا, اور یہ جو گاڑی اگر چھوٹنے کا ڈر ہے تو یا تو گاڑی چھوٹے یا پھر سامان. اس کیفیت میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب دنیا چھوٹے گی نا ہم سے, تب ہم کو احساس ہوگا کہ یار ایک ایک لمحہ زندگی کا کتنا زیادہ قیمتی تھا. کاش اس لمحے کو اللہ کی یاد میں گزار لیا ہوتا, اللہ کی اطاعت میں گزار لیا ہوتا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں گزار لیا ہوتا, اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا ہوتا. تو میرے بھائی, بہت وسیع اور یہ ایسا مضمون ہے کہ اس پر بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہے, وقت بہت ہی قلیل ہوتا ہے. یہ آیت کریمہ اور اس سے متعلقات پر گفتگو ہوتی رہے گی. ایک عزم کرنا ہے بس انشاءاللہ. وہ عزم یہ ہے کہ بھائی میں اپنی قبر اور حشر کا ذمہ دار ہوں, مجھے کسی کے بارے میں سننا اور کہنے کی فرصت ہی کہاں ہے. تو کیوں میں کسی کا سنوں اور سن کر پھر خواہ اپنے ذہن میں بدگمانی بٹھا لوں اور پھر آگے اس کو بھیجتا رہوں. تو کنٹرول تو کرنا پڑے گا, سننے پر بھی بولنے پر بھی, دو چیزیں. اور پھر میرے نبی کی حدیث یاد آتی ہے, آپ نے فرمایا, اس پر سے یاد آئی کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو, میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دو چیزیں کیا؟ ایسے پکڑ کر, ایسے پکڑا آپ نے زبان کو, ایک زبان, اور دوسرے دونوں تمہارے رانوں کے درمیان جو چیز ہے, جو جبڑوں کے درمیان ہے وہ, جو رانوں کے درمیان ہے وہ, یعنی اپنی شرمگاہ, اس کی حفاظت کی ضمانت دے دو, میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ سے مجاہدہ تو کرنا پڑے گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.